खबर आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई दिखाते हैं और ये बड़ी खबर है राजनीति जगत से जुड़ी हुई। दरअसल एमपी में क्षेत्रीय नेतृत्व को मजबूत करने में अब कांग्रेस जुट गई है। दिग्गजों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। उपचुनाव से पहले बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और इसकी वजह ये कि ताकि जो उपचुनाव एमपी में होना है उसमें जीत कांग्रेस को मिल सके। क्षेत्रीय नेतृत्व को मजबूत करने के लिए एक बार फिर से चर्चाएं शुरू हो चुकी है। जिस तरह से नेतृत्व कमजोर नजर आ रहा है उसने पार्टी की चिंताएं बढ़ा दी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हार, लोकसभा चुनाव में हार और उसके बाद अमरवाड़ा उपचुनाव, इससे भी गंवाना कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। लेकिन अब कांग्रेस में मंथन का दौर शुरू हो चुका है। क्षेत्रीय नेतृत्व कमजोर है और इसे मजबूत करने के लिए बड़े नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। आपको याद होगा 3 दिन कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में बिताए। लोकसभा चुनाव और अमरवाड़ा उपचुनाव के बाद पहली बार वो सक्रिय दिखाई दिए। 3 दिन मध्य प्रदेश में बिताए, भोपाल में उन्होंने बैठकें की। अब ऐसे में ये महत्वपूर्ण खबर है कि बड़े नेताओं को जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस के क्षेत्रीय नेतृत्व कमजोर होने की वजह क्या रही। तो वो वजह आपको बताते हैं। सिंधिया समेत कई बड़े नेता, कई सीनियर नेताओं का बीजेपी में चले जाना, इसके साथ ही दिग्विजय सिंह का राष्ट्रीय राजनीति में दखल बढ़ गया है। महाकौशल, ये दिग्विजय सिंह का राष्ट्रीय राजनीति में दखल बढ़ गया है। महाकौशल में कमलनाथ का भी प्रभाव कम होना, ये एक बड़ी वजह मानी जा रही है। बुंदेलखंड से नाता रखने वाले सत्यव्रत चतुर्वेदी का संन्यास, विंध्य मालवा निमाड़ के सक्रिय नेताओं को जिम्मेदारी नहीं सौंपना और अजय सिंह, अरुण यादव को हैसियत के मुताबिक जिम्मेदारी नहीं देना, ये वो बड़ी वजह है जिसने कांग्रेस को अंदर ही अंदर कमजोर कर दिया है। अब बड़ा सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़े बदलाव करने चाहिए। एमपी में कांग्रेस बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है, यह बड़ा सवाल। एमपी में कांग्रेस बड़े बदलाव की क्या तैयारी में है? गड़बड़ाए क्षेत्रीय संतुलन से पार्टी क्या कमजोर हुई है? क्षेत्रीय नेतृत्व के कमजोर होने की वजह से जनाधार कम हुआ है और क्या क्षेत्रीय नेताओं का अपने क्षेत्र में प्रभाव कम हुआ है? सिंधिया के जाने के बाद कांग्रेस चंबल में टूट गई है क्या? ये वो महत्वपूर्ण सवाल है जिनके जवाब कांग्रेस अब अंदर ही अंदर तलाश रही है, लेकिन एक बार फिर से उठ खड़े होने की कोशिश भी कर रही है। चलिए, बात अगर क्षेत्रीय नेतृत्व की हो रही है तो क्षेत्रीय क्षत्रपों की भी बात करते हैं, क्योंकि कांग्रेस में क्षेत्रीय क्षत्रपों का बोलबाला था एक समय। अब वो आपको बताते हैं। ग्वालियर चंबल इलाका, यहाँ सिंधिया परिवार का दबदबा हमेशा से ही रहा है, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में हो, चाहे अब वो बीजेपी में हो। ग्वालियर क्षेत्र में दिग्विजय सिंह परिवार का दबदबा माना जाता है। मालवा निमाड़ आप आइए, यहाँ पर अरुण यादव परिवार का दबदबा माना जाता है। महाकौशल में कमलनाथ और विंध्य में अजय सिंह परिवार, इनकी तूती बोलती थी। बुंदेलखंड में चतुर्वेदी परिवार का प्रभाव हुआ करता था। लेकिन अब कांग्रेस को क्या अपनी कमजोरी पता चल गई है? 3 दिन कमलनाथ ने भोपाल में बिताए, मध्य प्रदेश में बिताए, वो एक बार फिर से सक्रिय दिखाई दिए। तो क्या अपनी कमजोरी पता करने के बाद अब उन कमजोरी को मजबूत करने पर कांग्रेस काम कर रही है? छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव इस विषय में क्या कुछ कहते हैं, वो भी आप सुनिए। न्यूज़ 8 शरद द्विवेदी जी से उन्होंने खास बातचीत की है। मुझे लगता है कि यहाँ की लीडरशिप फ्रैगमेंटेड हो गई। हमने जिस आधार पर पिछले वर्षों में इसको बनाया था, एक एरिया से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, अरुण यादव जी, अपने अजय सिंह जी, अन्य नाम भी ले सकते हैं। एक ही लग रहा था कि सब जगह कांग्रेस के ऐसे लीडर्स हैं जो लोगों के ध्यान को एक साथ रख के आगे बढ़ेंगे। वो विंध्य का क्षेत्र अलग हो गया, मध्य भारत का अलग हो गया, यहाँ का अलग हो गया। लेकिन जैसे ही उसमें थोड़ा सा बिखराव सा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, बीजेपी में चले गए, उसके बाद वो बात नहीं महसूस हुई। कहीं ना कहीं उस पूरे ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ऐसा खिसक गया कि इमारत हिल गई। योजनाबद्ध तरीके से समझ के जो अपन ने किया, ऐसे 1-2 लोग और अपन जोड़ सकते हैं जिनका साथ वो चला गया। और चलिए,
टीएस सिंहदेव से खास बातचीत की न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी ने। क्या सार निकला, इस बातचीत का निष्कर्ष क्या निकला? क्योंकि महत्वपूर्ण बात जो सिंहदेव जी ने कही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में जाना और उसके बाद ही ये एक बिखराव का दौर शुरू हुआ। समझने की कोशिश करते हैं, विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ शरद जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, बातचीत आपकी डायरेक्ट टीएस सिंहदेव जी से हुई। जो बातें उन्होंने कही बहुत महत्वपूर्ण बातें थी। अलग अलग संभागों का, अलग अलग क्षेत्रों का जिक्र उनकी ओर से इस बातचीत के दौरान किया गया। क्या निष्कर्ष उसमें निकल कर आया, क्या वजह मानते हैं आप? और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अगर कांग्रेस अब बड़े नेताओं को जिम्मेदारी देने की तैयारी में है तो क्या कमलनाथ जी का भी 3 दिन मध्य प्रदेश में बिताना उसी रणनीति पर काम करने की वजह हो सकता है? देखिए, जया बहुत महत्वपूर्ण बात कही है टीएस सिंहदेव ने। उन्होंने जो बात कही है वो कांग्रेस का एक ऐसा सच है जिसे कोई भी नकार नहीं सकता है। और वो सच ये है कि कांग्रेस रीजनल लेवल पर इमर्ज करने वाले, उभरने वाले नेताओं की पार्टी हमेशा से मध्य प्रदेश में रही है, और जिनको हम क्षत्रप लीडर्स कहते हैं, जो अलग अलग रीजन से आते हैं और उस रीजन से एक अपना जन समर्थन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का समर्थन लेकर आते रहे हैं। चाहे वो पहले माधवराव सिंधिया जी हों ग्वालियर चंबल से, उनके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया, अर्जुन सिंह जी हों पहले, फिर उनके बाद अजय सिंह जी हों, सुभाष यादव जी निमाड़ से हों, फिर उनके बाद अरुण यादव जी हों, मध्य भारत में दिग्विजय सिंह और सुरेश पचौरी जैसे नेता उभरे। तो ये जो तमाम महाकौशल से खुद कमलनाथ जी रहे, हरवंश सिंह जी रहे, तो इन नेताओं ने कांग्रेस को बहुत मजबूत किया और अपने अपने रीजन से एक कलेक्टिव जन समर्थन लेकर सरकार बनाने में भी मदद की। लेकिन सिंधिया जी के जाने के बाद और इसी के साथ सुरेश पचौरी जी के जाने के बाद और रामनिवास रावत के जाने के बाद आज तक हम देखते हैं कि ग्वालियर चंबल में ना सिंधिया जी का कोई विकल्प मिला है, और इसी तरह से जो दूसरे बड़े नेता हैं, सुरेश पचौरी जी हैं या और भी जो विधायक और तमाम बड़े नेता अब कांग्रेस के साथ नहीं है, उनका विकल्प कांग्रेस नहीं ढूंढ पाई है। तो ऐसे में कमलनाथ जी निश्चित तौर पर एक ऐसे नेता हैं जिनका इस समय मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं का समर्थन उनके साथ है। तो ये निश्चित तौर पर कमलनाथ जी के लिए भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है कि वो भी सारी चीजें भुलाकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए उतरे। और जीतू पटवारी और तमाम बड़े नेताओं के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि वो पुरानी कड़वाहट भुलाकर ग्वालियर चंबल में एक बड़ा नेता ढूंढें। क्या ये गोविंद सिंह हो सकते हैं? और इसी तरह जहां जहां कांग्रेस की कमजोरी है वहां पर कांग्रेस को अपने क्षत्रप नेताओं को, जो भी अब आने वाले अपकमिंग लीडर हैं, उनको मजबूत करना और उनको आगे बढ़ाने के लिए जुटना होगा। जी निश्चित तौर पर सर, फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि उपचुनाव से पहले ही कांग्रेस जिम्मेदारी दे सकती है अपने बड़े नेताओं को। किसे कहां की जिम्मेदारी मिलेगी, कांग्रेस किस रणनीति पर आगे बढ़ेगी, ये आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा।